मेट्रो का इंतजार करते हुए एक लड़की, मान लो उसका नाम आशा, के साथ कुछ बेहद डरावना होता है। अचानक एक अजनबी औरत उसे जोर से तारीफ करती है, तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत हैं। पहले आशा को लगता है कि वो किसी और से बात कर रही होगी, इसलिए वो ध्यान नहीं देती, लेकिन वही आवाज फिर गूंजती है, तुम्हारे होंठ सच में बहुत सुंदर हैं। आशा बस थैंक्स कहकर बात डाल देती है। उसे लगता है शायद कोई अजीब इंसान मिल गया है, लेकिन तभी वही ठंडी सिहरन भरी आवाज फिर सुनाई देती है, तुम्हारी नाक भी बहुत सुंदर है। आशा झट से मुड़कर देखती है, सामने एक प्लास्टिक सर्जरी फेल चेहरा, टेढ़ी मुस्कान, बेजान आंखें। आशा का सिर सुन्न हो जाता है। वो इस औरत को जानती तक नहीं, फिर भी वो उससे घूरती जा रही है। घबराकर आशा नीचे देखती है, औरत के हाथ में एक कप है जिसमें कोई अजीब सी लिक्विड भरी हुई है। उसकी नीयत साफ तौर पर ठीक नहीं लगती। आशा वहाँ से हटकर दूसरी कोच में चली जाती है, लेकिन जब वो पलटकर देखती है, वो औरत गायब। कांच की रिफ्लेक्शन में झांकती है तो पता चलता है कि वो चुपचाप एक पिलर के पीछे छिपी हुई है। आशा डर के मारे नजरें फेर लेती है, तभी तेज कदमों की आवाज पास आती है। पीछे मुड़ती है, वो औरत अजीब पोस्चर में आंखें गड़ाए खड़ी है। आशा तुरंत सामने देखती है, लेकिन कदमों की आवाज फिर आती है। इस बार वो और भी पास है। घबराकर आशा आसपास के लोगों से मदद मांगती है, लेकिन जैसे कोई उसे देख ही नहीं पा रहा। डरते हुए वो फोन निकालती है फोटो लेने के लिए, पर स्क्रीन पर कुछ भी नहीं। वो औरत कैमरे में मौजूद ही नहीं। अगले ही पल वो औरत अचानक उसके सामने आ खड़ी होती है। हाथ में पकड़ी पीली लिक्विड जमीन पर गिरती है और तुरंत सफेद धुआं उठने लगा है। आशा जान बचाकर भागती है, लेकिन पीछा नहीं रुका। वो तब तक दौड़ती है जब तक बिल्कुल थकर रुक न जाए। उसे लगता है शायद बच गई, तभी पीछे से एक अजीब डरावनी हंसी सुनाई देती है। आशा जमीन पर गिर पड़ती है। उसे लगता है शायद ये सब उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल वो औरत उस पर झपट पड़ती है। आशा किसी तरह पास के टॉयलेट में घुसकर दरवाजा बंद करती है और पुलिस को कॉल करती है। वो अभी बोलना शुरू ही करती है कि उधर से आवाज आती है, वो औरत दिखने में कैसी है? आशा का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसने तो अब तक ये बताया ही नहीं था कि उसका पीछा एक औरत कर रही है। सच समझते ही वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अगले ही पल उसके सिर के ऊपर एसिड की बोतल उड़ चुकी होती है। आखिरकार आशा उस भयानक साये से बच नहीं पाती और डर की इस कहानी का अंत वहीं हो जाता है।